दोस्तों, मैं गुरु प्रसाद मौर्य। आइए आज हम लोग ऑटोमोबाइल ब्रेक सिस्टम के क्लास 3 पे चर्चा करते हैं। क्लास 1 हम लोग का हो गया था, क्लास 2 हो गया था और आज ये क्लास 3 है। देखिए टेबल ऑफ दी कंटेंट्स। आज मैंने लिया है डिस्क ब्रेक। हम लोगों का जो है कि पिछले क्लास में हुआ था ड्रम ब्रेक, और मुझे विश्वास है कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा पिछले वाले क्लास का। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे जो है कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। तो देखिए आइए, इसमें डिस्क ब्रेक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्क ब्रेक है, वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ डिस्क ब्रेक, टाइप्स ऑफ रोटर, रोटर मटेरियल्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी इसके क्या लाभ हैं क्या हानि है। ओके, तो चलिए डिस्क ब्रेक। पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ डिस्क ब्रेक होता कैसा है। ये एक मिनट, ये देखिए गोला होता है, यही है डिस्क ब्रेक। आपने 2 व्हीलर में यानी बाइक में, या जैसे कि ये जो 4 व्हीलर गाड़ी होती हैं उसमें देखे होंगे, ये जो है कि ब्रेक्स लगे होते हैं। उनका जो डिज़ाइन है ये भी बहुत जो है कि ईजी होता है, सर्विस करना भी जो है कि बहुत ईजी होता है, आसान होता है ड्रम ब्रेक के अपेक्षा, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के अपेक्षा। तो आइए जो है कि पहले हम आपको कुछ इसके बिंदु बताते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है। ब्रेक रोटर्स ऑफ द डिस्क ब्रेक्स रोटेड विद द व्हील्स एंड ब्रेक पैड्स which are fitted to the brake calipers clamp on each rotor to be stop या deaccelerate the wheels। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। ये ब्रेक रोटर्स डिस्क ब्रेक या रोटर विद द व्हील्स, यानी ये जो रोटर है, जो पहिया हमने दिखाया आपको, ये जो पहिया है ये पूरा जो है कि घूमता रहता है, पहिए के साथ जो है उसके साथ घूमता रहता है। लेकिन जो अब इसमें देखिए ब्रेक पैड लगा है, विच फिटेड द ब्रेक कैलिपर, जो येलो कलर, अभी आपको मैं फिगर दिखाऊंगा। ये एक मिनट, ये देखिए इसका ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये कैलिपर है, और ये जो है कि आपका रोटर है। ये कैलिपर जो है कि ये फिक्स रहता है, बट ये जो है पहिए के साथ आपका घूमता रहता है। तो यहाँ देखिए कैलिपर क्लैंप दिस रोटेट स्टॉप या डीएक्सीलरेट द व्हीकल। जब भी पहिए को रोकना अगर रहता है तो ये जो आपका ये है जिसे बोलते हैं क्लैंप, कैलिपर में ही जो है कि सारे डिवाइसेस के मैकेनिज्म फिट होते हैं, और ये जो है उसी को पकड़ लेता है। ठीक है, अगला क्या है देखिए, द ब्रेक पैड्स या द पुशिंग अगेंस्ट द रोटर जनरेट द फ्रिक्शन। जब पुश करता है पैड को, जब हम ब्रेक लेते हैं तो जो हमारा फोर्स होता है पिस्टन से होते हुए जाता है पुश पे, पैड पे। पैड क्या करता है कि रोटर को दोनों तरफ से इसे चिपकाने पकड़ने की कोशिश करता है। जनरली आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा होगा तो गौर करिएगा बाइक्स वगैरह या 4 व्हीलर वगैरह पे, और कोई घर की गाड़ी होगी तो उसको अच्छे से जो है ऑब्जर्व करिएगा। अगला है दी ब्रेक रोटर एंड डिस्क which rotate with the wheels is clamped by the brake pads friction material fitted to the caliper from the both side with pressure from the pistons pressure mechanism and deaccelerate the disc rotation thereby of the slowing down and the stopping of the wheels। यानी कुल कहने का मतलब यही है। देखिए इसमें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया गया है जो मैं आपको बताया भी। और ठीक, आगे देखिए क्या है इसमें कंस्ट्रक्शन आपको दिखाते हैं। आपको 1 बाई 1 करके सारा जो है कि मैटर क्लियर होता जाएगा, परेशान मत होइएगा। देखिए इसमें आप देख सकते हैं, ये जो है ये जिससे जो है फिट किया गया है कैलिपर पिन है, जिसको कैलिपर पिन बोलते हैं। दूसरा है कैलिपर, ये जो आपका है ये इसी को कैलिपर बोलते हैं। ये ब्लीड वाल्व है, यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, जो कि मान लीजिए कि इसके अंदर से किसी प्रकार का कुछ अगर होता है तो इसके अंदर के कोई ब्रेक फ्लूइड होते हैं
ब्रेक फ्लूइड होता है, तो ये इसको जो है कि अगर कुछ हो जाता है, मान लीजिए कि इसी ये वाल्व इसीलिए दिया होता है, मान आपको कुछ एयर वगैरह कुछ बना हुआ है तो उसको जो है कि रिलीज करने के लिए। इंस्पेक्शन विंडो, ये जो है कि आपका इंस्पेक्शन विंडो है फॉर चेकिंग ऑफ द पैड्स। ब्रेक पैड, ये ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड ये इसमें होते हैं, ये जो कैलिपर है कैलिपर में लगे होते हैं। व्हील स्टड है, ये व्हील स्टड दिखा रहा है आपका, इसी में जो है कि जो हमारा टायर वाला पहिया होता है पूरा आकर के रिम पूरा फिट किया जाता है। डस्ट, यह डस्ट कैप है, इसके अंदर जो बोल्ट लगे होते हैं, ठीक है, उस पर किसी प्रकार का जो डस्ट से बचाने के लिए, धूल मिट्टी कण से बचाने के लिए लगाया जाता है। फिल हब है, इसको फिल हब बोलते हैं। वेंटिलेटिंग स्लॉट है, ये जो देखेंगे आप ये स्लॉट कटे हुए हैं, कटिंग होते हैं वेंटिलेशन के लिए, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट ना होने पाए ब्रेक लगाने पे। और ये तो फ्लैट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप टू व्हीलर पे देखेंगे तो इसमें जो है कि होल कटे हुए होते हैं। ब्रेक डिस्क और रोटर, जैसा कि हमने पहले बताया, इसको आप रोटर भी बोल सकते हैं या जो है कि डिस्क भी बोलते हैं। डिस्क जानते हैं, डिस्क मीन्स होता है क्या, जैसे तस्तरी होता है ना, ये सेम उसी प्रकार का होता है। आगे देखिए रोटर, रोटर क्या होता है, सर्कुलर डिस्क होता है, बोल्टेड टू द व्हील हब दैट आई स्पिन विद द व्हील। रोटर आर द मोस्ट कॉमनली मेड ऑफ द कास्ट आयरन या स्टील। ये जो रोटर होता है या तो कास्ट आयरन का बना होता है या तो स्टील का बना होता है। हाउएवर सम वेरी हाई एंड कार्बन सेरेमिक रोटर कैन बी स्लॉटेड या ड्रिल्ड फॉर द बेटर या द हीट डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, करने का मतलब ये है कि देखिए, अगर कोई बहुत हैवी व्हीकल्स है, करने की बहुत ज़्यादा जो है कि ब्रेक अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, हाई रेसर कार्स वगैरह होती हैं, तो उसमें कार्बन सेरेमिक रोटर से लगे होते हैं। नहीं तो मैक्सिमम जो टू व्हीलर्स वगैरह होते हैं हमारे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने प्रकार के भी होते हैं। लेकिन ये जो है कास्ट आयरन का ही होता है, मैक्सिमम स्टील के बने होते हैं। ब्रेक पैड component that pushes into the rotor creating the friction that slow and stop the car. The features are the metal portion called the shoe and a lining that is attached to the shoe. The lining is what actually comes in contact with the rotor and wear away with its use. ठीक है, ये देखिए ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड को जो है कि बताया गया है। ब्रेक पैड जो सेरेमिक धातु की बनी, मैक्सिमम वो जो बनी होती है, उसी को जो है कि उसी पोर्शन पूरे भाग को ब्रेक शू या ब्रेक पैड बोलते हैं। लाइनिंग एक्चुअली साइज शू। तो आप देखिए यहाँ पे एक बात निकल जाती है कि जो हमारा एक लाइनिंग होता है, यानी कि रोटर होता है या पैड ब्रेक शू, उसके बीच में गैप कितने का होना चाहिए। गैप रोटर से पैड यहाँ दिखाया गया है कि जो गैप होना चाहिए वो 0.5 से 1 mm मिनिमम होना चाहिए। इतने गैप रहना चाहिए जो है कि मिनिमम टू मैक्सिमम नहीं हो सकता, लेकिन 0 इतने से इतने के बीच में रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ भी दिया है, लाइनिंग आर मेड ऑफ द डिफरेंस मटेरियल एंड फॉल इनटू द 3 कैटेगरीज। ये जो देखिए किस किस का बना होता है, ऑर्गेनिक का बना हो सकता है जो यूज होते हैं, सेमी मेटालिक का हो सकता है एंड सेरेमिक का हो सकता है। पिस्टन्स, सिलेंडर कनेक्टेड टू द ब्रेक सिस्टम हाइड्रोलिक। द pistons is what moves the brake pads into the rotor when the driver presses the brake pedal। करने का मतलब ये है, दिखा रहा है इसमें कि pistons move the brake pads into the rotors when the driver presses the pedal. Some brake systems have a single pistons that move both pads, while other have the 2 pistons that push the brake pads from the each sides of the rotors. Others still have 4, 6 or even 8 pistons for high braking power at the expenses and added cost of the complexity.
ये है पिस्टन, देखिए पिस्टन इसमें दिखाया गया है। कैलिपर, कैलिपर क्या होता है कि हाउसिंग दैट है फीट ओवर ऑफ द रोटर एंड दे होल्ड द ब्रेक पैड्स एंड पिस्टन्स एज वेल कंटेनर द डक्टिंग फॉर द ब्रेक फ्लूइड। जो मैंने पिछले अभी दिखाया था उसी वही होता है कैलिपर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेक कैलिपर, फ्लोटिंग होता है, दूसरा होता है फिक्स टाइप, दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो है कि मैक्सिमम मिनिमम ये जो बाइक्स वगैरह होते हैं उसमें तो नहीं, लेकिन जो है कुछ ऐसे अब जो वीआईपी गाड़ी आ रही है उसमें सेंसर भी लगे होते हैं। सम व्हीकल्स हैव द ब्रेक्स दैट कंटेन सेंसर एम्बेडेड that are the brake pads which work to tell that a driver when the pads are warm out. Other brake sensors play a part in the vehicle's ABS system. Disc brakes are generally used in the passenger's car. ठीक ठीक, कहने का मतलब यही है कि जो सेंसर होते हैं जनरली हर गाड़ी में, लेकिन जो पैसेंजर्स गाड़ी होती हैं वो कुछ वैसे कैटेगरीज में गाड़ी जो होती हैं उसमें लगे होते हैं ये सेंसर। वर्किंग प्रिंसिपल देखिए यहाँ पे, वर्किंग प्रिंसिपल क्या, व्हेन द ब्रेक पैडल्स प्रेसेस टेस्ट द हाई प्रेशर्स फ्लूइड फ्रॉम द मास्टर सिलेंडर pushes the pistons outward. The pistons pushes the brake pads against the rotating disc. As the inner brake pad touch of the rotor, the fluid pressures exert the further of the force and caliper move inward that pulls of the toward brake pads toward of the rotating disc and it touches to the disc. यही है कहने मतलब। इसमें मैं दिखाऊंगा अभी आपको पूरा विथ फिगर दिखाता हूँ, यहाँ से आपको उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप देखते चलिए। Now both the brake pads are pushing the rotating disc. A large amount of the friction is generated in the between pads and the rotating disc and slow down the vehicles and finally let stop. कहने का मतलब यह है कि जब आप ब्रेक पैड को प्रेस करते हैं तो जो फ्लूइड है होते हुए जो है कि ब्रेक लाइन से होते हुए पिस्टन में जाएगा। पिस्टन क्या करेगा, पैड को दबाता है, प्रेस करेगा, उसके बाद ब्रेक शू उसको जो है कैलिपर को सॉरी जो रोटर होता है या डिस्क उसको जो है कि दोनों तरफ से दबाने की, जब दबाएगा जो है कि तो पकड़ लेगा, ब्रेक लगेगा, फ्रिक्शन होगा। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आपका एफिशिएंसी अच्छी रहेगी ब्रेक में, ये मान लीजिए। व्हेन ब्रेक पैड इज रिलीज्ड द पिस्टन मूव इनवर्ड। कहने का मतलब यह है कि जब ड्राइवर ब्रेक पैडल से अपने पैर को हटाता है या हटाएगा मान लिया, तो वो जो है कि ऑटोमेटिक ब्रेक अपने पूर्ण अवस्था पे आ जाता है। द ब्रेक पैड अवे फ्रॉम द रोटेटिंग डिस्क एंड द व्हीकल अगेन द स्टार्ट द मूव। उसके बाद जैसे ही ब्रेक रिलीज होगा ऑटोमेटिक गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्लियर होगा डिस्क ब्रेक सिस्टम क्या है। ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर है ऊपर, ये देख सकते हैं वाइट कलर में जो दिखा रहा है, यानी इसमें जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो पूरा आपका फिल्टर किया जाता है। ये मास्टर सिलेंडर है। अगले क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा पूरा ये मास्टर सिलेंडर क्या होता है, टेंडम सिलेंडर क्या होता है, व्हील सिलेंडर क्या होता है। ये है मास्टर सिलेंडर। ब्रेक हाउस है, ये पाइप जिसे बोलते हैं, इसी के थ्रू होकर के जो है कि व्हील तक जो है कि फ्लूइड पहुंचता है। ये ब्रेक पैड है, कैलिपर के बीच में जो लगा होता है यही ब्रेक पैड है। ब्रेक इसे जो है कि ब्रेक पैड को ब्रेक शू बोलते हैं। ये पैडल है, इसको आप अपने पैर से पुश करते हैं। ये देखिए कुछ लोगों को डाउट होता है या फिर ये इसमें येलो कलर में ये राउंड क्या दिया है, ये ब्रेक बूस्टर होता है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसका भी। ब्रेक कैलिपर विद द ब्रेक पैड, ये पूरी असेंबली है कैलिपर के साथ। ये रोटर है यानी आपका डिस्क है। इतना समझ में आ गया होगा, किसी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखाया है। 1 मिनट। टाइप्स ऑफ डिस्क ब्रेक। अभी आपका जो डिस्क ब्रेक है ये 2 प्रकार का होता है जनरली। अपोजिट पिस्टन टाइप डिस्क ब्रेक, फ्लोटिंग टाइप डिस्क ब्रेक।
और दूसरा है देखिए टाइप्स ऑफ रोटर, स्मूथ रोटेटर है, ड्रिल या डिम्प्लेड जो रोटर है, स्लॉटेड रोटर है, ड्रिल्ड डिम्प्लेड एंड स्लॉटेड रोटर है। इतने प्रकार के रोटर होते हैं। इसको अगर एक एक टॉपिक उठाएंगे तो ये बहुत बड़ा होता चला जाएगा, इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि शार्ट ही रखने के लिए, क्योंकि जैसा आपका कोर्स है उसके देखते हुए बहुत ज़्यादा फैला नहीं सकते हम। अब ये देखिए क्या है कि रोटर मटेरियल क्या होता है। ये जो जो व्हील है मैंने बताया अभी, रोटर जिसे आप जो है कि डिस्क बोल रहे हैं, इसके देखिए कि कितने मटेरियल हैं अलग अलग टाइप्स के। ये कास्ट आयरन हो सकता है, बना हो सकता है, स्टील का बना हो सकता है, लेयर्ड स्टील का बना हो सकता है, एल्यूमिनियम के बने हो सकते हैं, हाई कार्बन के बने हो सकते हैं, सेरेमिक के बने हो सकते हैं। ओके, सेरेमिक के तो कहने का मतलब यह है कि हाँ सेरेमिक, ये मैक्सिमम जो आप देखे होंगे ये फाउंडेशन वगैरह होते हैं उसमें लगे होते हैं। ठीक है, तो ये इतने तो इसके जो है कि मटेरियल हो गए हैं। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये डिस्क ब्रेक है, ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, कैसे कार्य करता है इसका जो है कि मैं आपको देखिए कैसे कार्य करता है पूरा जो है कि अच्छे से इस वीडियो को देखिए एक बार। देखिए फिक्स कैलिपर है, ये रोटेट है रोटर, कैलिपर पिस्टन है, ये नीचे वाला कैलिपर प्लेट, ब्रेक पैड, ये येलो वाला जो है कि पिस्टन है, हाइड्रोलिक कनेक्शन, यहाँ से हाइड्रोलिक कनेक्शन दिया जाता है, ब्रेक फ्लूइड लाइन है ये देखिए गैप है, इसी की कितना गैप होना चाहिए पैड और लाइनिंग के बीच में, ये 0.5 to 1 mm का गैप। ये रोटर है आपका डिस्क, एक एक चीज़ को विधिवत फोकस करिएगा, अच्छे से दिखाया गया है इस एनिमेशन वीडियो में, इसलिए मैंने इसको जो है कि क्लास में डालने की प्रयास किया है। ये देखिए इधर से फोर्स लगाया जा रहा है, इधर से फोर्स लगेगा जब ये पुश कर रहा है, ये या
चलिए देखिए इस वीडियो में किस प्रकार से कार्य करता है। पूरा जो है कि एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्क ब्रेक कैसे कार्य करता है। देखते चलिए इसको अच्छे से। तो इसको चार्ज में लगाता हूँ, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है। ब्रेक पैड है ये। ये देखिए गैप, जो मैं बता रहा था गैप कितना होना चाहिए, इसमें दिखाया गया है। क्लियरेंस 0.52 यानी व्हील है, एयर हाइड्रोलिक पाइप है, फ्लूइड पाइप। ये देखिए यहाँ देखिए दिखाया गया कैसे कार्य करेगा। ये देख रहे हैं ना, ये सब ये व्हील है आपका। इधर से देखिए फोर्स है, ये पुश कर रहा है इसका। तो क्या आपने वीडियो देखा और मेरा उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। तो ये मेरा क्लास, ये हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं एडवांटेज एंड इसके डिसएडवांटेज, इसके क्या लाभ है और क्या हानि है। तो पहले हम आपको एडवांटेज के विषय में बताते हैं, क्या इसके डिस्कवरी के क्या लाभ, क्या लाभ है इसके। इट इज लाइटर देन ए ड्रम ब्रेक। करने मतलब ये है कि पहले में देखिए ये बहुत हल्का पड़ता है आपके ड्रम ब्रेक की अपेक्षा। इट हैज़ अ बेटर कूलिंग बिकॉज द ब्रेकिंग सरफेस इज डायरेक्टली एक्सपोर्ट द एयर। कहने मतलब यह है कि ये एकदम खुला होता है, ओपन में होता है, इसलिए जो है कि जो फ्रिक्शन होता है जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो उसमें गर्मी निकलती है, उसके बाद ये उसी प्रकार जितना जल्द जो है ये गर्म होता है उसके वैसे ये ठंडा भी हो जाता है। इसका ये भी लाभ है। ईट ऑफर अ बेटर रेजिस्टेंस ऑफ द फैड। उसके बाद ईट प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्रेक पैड्स आर इजी बाई डिजाइन, दे आर सेल्फ एडजस्ट ऑफ द ब्रेक। कहने का मतलब यह है कि आप इसको जो है कि अपने से चेंज भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ा तो आप अपने से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। इसके हानि क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इट इज़ ए कॉस्टली देन ए ड्रम ब्रेक। ठीक, महंगा कॉस्टलियर पड़ सकता है, थोड़ा महंगा पड़ता है उसके पीछे।
हाई पैडल प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टॉपिंग ऑफ द व्हीकल। ठीक। अच्छा, इसमें जो है कि ये कह रहा है आप जो ब्रेक लगाते हैं, ये हार्ड एयर असिस्टेड जो ब्रेक होते हैं, एयर ब्रेक जो होते हैं, उसके अपेक्षा जो है कि ये थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है इसमें। इस जो ब्रेक सिस्टम विद इंस्टॉलिंग विथ वैक्यूम बूस्टर, इसमें वैक्यूम बूस्टर भी लगाते हैं। नो सर्वो एक्शन इज ए प्रेजेंट, इट इज ए डिफिकल्ट टू अटैच ए सुटेबल पार्किंग अटैचमेंट। इसका कुछ देखिए डिसएडवांटेज भी हैं। तो साथियों समझ में आया होगा आपको जो मैंने इसमें बताने की कोशिश किया है। और ये देखिए ये मेरा चैनल है, यहाँ पे लिंक दिए हैं, आप मुझे जो है कि आ करके यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।